हिंदी भाषा बी सेकंड ईयर पार्ट 2 हिंदी की व्यवहारिक कोटियाँ प्रश्न एक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर संज्ञा। किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वह शब्द है जिसे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। ऊपर के वाक्यों में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है, मिठास एक गुण का नाम है, मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः नाम का दूसरा नाम संज्ञा है। परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 समूहवाचक संज्ञा, 5 भाववाचक संज्ञा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे क व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, गीता, किरण। ख देशों के नाम भारत, जापान, चीन। ग नदियों के नाम गंगा, यमुना। घ शहरों के नाम पटना, इलाहाबाद। ड पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत। 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे क मनुष्य, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन। ख पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, मोर आदि। ग वस्तुओं के नाम घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। घ पदों या व्यवसायों के नाम शिक्षक, लेखक, मंत्री। बात तो सही है। 3 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे क धातुओं तथा खनिजों के नाम लोहा, सोना आदि। ख खाने पीने की वस्तुओं के नाम दूध, पानी, घी, तेल। 4 समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क व्यक्तियों का समूह, परिवार, संघ, सेना, झुंड। ख वस्तुओं का समूह, गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला। अच्छा। 5 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है? क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई ये सब शब्द भाववाचक हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। क क्रियाओं से, काटना से काट, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट। ख संज्ञा से, बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यत्व, शिव से शिवत्व। ग विशेषण से, मह से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी। संज्ञा के विकार। डिसऑर्डर ऑफ नाउन्स। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। यह विकार 3 कारणों से होता है। 1 लिंग, 2 वचन, 3 कारक। ठीक है। प्रश्न 2 सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए इसके भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पंडित कमला प्रसाद गुरु के शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा शब्द के बदले में आता है। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सर्वनाम के भेद। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निजवाचक, 3 निश्चयवाचक, 4 अनिश्चयवाचक, 5 संबंधवाचक, 6 प्रश्नवाचक। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, ये आदि। इसके 3 भेद हैं। क उत्तम पुरुष मैं, हम। ख मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। ग अन्य पुरुष यह, वे, वह, ये। 2 निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, अपनी, अपने, निजी, स्वकीय, खुद आदि। ठीक है, समझ गया। 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी बात का निश्चय होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क यह पुस्तक मेरी है, पास की पुस्तक के लिए। ख वह उसकी बहन है, दूर की वस्तु के लिए। यहाँ यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1 यहाँ कोई नहीं है, 2 उसने कुछ नहीं सीखा, 3 राष्ट्रपति की किसी को चिंता नहीं है। यहाँ कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो वस्तुओं या बातों के आपसी संबंध को प्रकट करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1 जो मेहनत करता है वह फल पाता है। 2 जो जैसा बोएगा वह वैसा काटेगा। यहाँ जो जैसा आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 1 वह कौन आ रहा है। 2 तुम क्या कर रहे हो। यहाँ कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये बात है। अरे सर क्या बात है। प्रश्न 3 विशेषण की परिभाषा देते हुए प्रकार समझाइए। उत्तर विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे श्यामा, गाय, काला, कोट आदि। इसमें श्यामा और काला शब्द गाय और कोट संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 परिमाण बोधक विशेषण, 3 संख्यावाचक विशेषण, 4 संकेतवाचक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 राम एक आज्ञाकारी बालक है। 2 मोहन चरित्रवान है। यहाँ आज्ञाकारी और चरित्रवान गुणवाचक विशेषण है। 2 परिणाम बोधक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु की नाप तौल या परिमाण मात्रा का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, अधिक, घना, गहरा आदि। समझ रहे हो। 3 संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 50, 100, 1000, चौगुना, कई, सब आदि। इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। 4 संकेतवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निकटता अथवा दूरी ज्ञात होती है उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, उस, उसी, इस, इसी, ऐसा, कैसा, वैसा आदि। शाबाश बेटा। प्रश्न 4 क्रिया की परिभाषा एवं भेद को उदाहरण समझाइए। उत्तर क्रिया की परिभाषा। हम जो कार्य करते हैं उनके विधान ही व्याकरण में क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का उपयोग विधान करने में होता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, दौड़ना आदि। क्रिया विकारित शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया की अपनी विशेषता है। धातु क्रिया की मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य जिन मूल शब्दों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ पढ़ना क्रिया में ना प्रत्यय जो मूल धातु पढ़ में लगा है। क्रिया के रचना की दृष्टि से भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद हैं। 1 सकर्मक क्रिया तथा 2 अकर्मक क्रिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 1 सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया शब्द के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जब क्रिया के साथ कर्म भी होता है तब क्रिया सकर्मक होती है। जैसे राम ने मोहन को मारा। इस वाक्य में क्रिया मारा का कर्म मोहन पर पड़ता है। कुछ सकर्मक क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं अतः उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मोहन ने श्याम को पुस्तक भेंट की। इस वाक्य में श्याम और पुस्तक दोनों कर्म हैं। 2 अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के व्यापार और फल कर्ता में हो वे क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। तात्पर्य अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए मुन्ना जाता है। इसमें जाना क्रिया अकर्मक है। मुन्ना करता है। जाने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है अतः जाने के फल भी उसी पर पड़ता है इसलिए जाना क्रिया अकर्मक हुई। कौन